तो चलें भाई, चलते हैं। बस पूरी तैयारी हो चुकी है, बाइक मेरी लोडेड है 100% एकदम, बस निकलने का ही देर है। चलते हैं यार। अब यार बहुत दिन हो गए यार, ये वीडियो ना ही बनाया। आपसे करनी है बहुत सारी बातें और फिर दिखाते हैं बढ़िया चीज़ें। कैसी है बढ़िया चीज़ें। सो फाइनली गाइस, अब है निकलने का मौका और निकलते हैं। सुबह के बजने वाले हैं इस समय 6 और बस अब एजेंडा यही है कि निकलना है। चलें। करंटली इट्स बीइंग 5:30 हो रहे हैं भाई। निकलते हैं। ऑल सेट टू लीव। लगा लेते हैं मैप्स। ठीक है। चलो फिलहाल तो भाई आज का एजेंडा ये है कि मनाली पहुंचना है और मनाली पहुंच के देखते हैं भाई कहाँ जाते हैं, कैसे करते हैं। और बढ़िया तरीके से हो गए हैं रेडी। आहा, चलो जी, लेट्स गो। चले भाई, एकदम गुड टू गो हो गए हैं भाई। भाई आगरा से निकल गए हैं, मनाली पहुंचना है और देखते हैं यार कितने बजे तक पहुंच पाते हैं। वैसे तो ETA बीट करने में हम बड़े एक्सपर्ट हैं और आप लोग भी ये कह रहे होगे कहीं ना कहीं कि यार इतने दिन से कहाँ गायब था। बट यार कुछ चीज़ें जो ज़रूरी होती है, कई बार फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं करनी, जिनको मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। टाइम कभी भी एक जैसा रहता नहीं है भाई। टाइम ख़राब भी होता है तो अच्छा भी आता है। आज हम लोग निकल रहे हैं अपनी इस राइड पे और भाई फुल मज़े मारेंगे भाई, फुल मज़े। लंबी राइड होने वाली भाई, छोटी मोटी राइड नहीं है, लंबी राइड एकदम। या ओ भाई, हम जा रहे हैं अभी बता दूं या फिर? देखो ये तो बता दिया है पहली डेस्टिनेशन क्या है और राइड है लंबी, तो शायद कहीं ना कहीं आप लोगों ने गैस कर ही लिया होगा कि मैं जा कहाँ रहा हूँ। तो हाँ, आपने सही गैस किया है यार, मैं जा रहा हूँ लद्दाख जा रहा हूँ मैं। और हमारी सेना बहुत सक्षम है चीज़ों को टैकल करने में, तो हम पे तो बात आने नहीं देगी। और ऐसे तो कि सरकार ने भी कोई एडवाइजरी जारी करी नहीं है कि नहीं जाना है, तो ठीक है यार, निकलते हैं, दुनिया जा रही है, कोई हमारे ऊपर वो नहीं है। स्पेशली हमें कोई खाने बैठा है वहाँ पर, बट ठीक है, निकल रहे हैं अब। बढ़िया तरीके से करके आते हैं यार लद्दाख और आप सबको बढ़िया शॉर्ट्स रील्स दिखाते हैं यार, मज़ा आएगा आपको। व्लॉग्स तो आएंगे ही आएंगे, शॉर्ट्स भी आएंगे, रील्स भी आएंगी, एकदम फुल फ्लेज चल रहे भाई। और मैंने ये नहीं बताया कि मैं कैसे जाने वाला हूँ मैं यार ऐसे कि पहले तो हम लोग यहाँ से
आगरा से मैं मनाली जाऊंगा। नेक्स्ट डे मे बी मैं जाऊंगा शायद पदुम, कंफर्म नहीं है। लेट्स सी कहाँ तक जा पाते हैं, क्योंकि वी हैव अ ग्रुप जो आगे मेरे से आगे हैं, कल रात निकल चुके हैं वो लोग, तो आई विल बी जॉइनिंग देम। दे आर इन मनाली, अभी पहुँचे नहीं है, पहुँच जाएंगे जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, ऐसे 12-1 बजे के आसपास वो लोग। लेट्स सी क्या रहता है। और यार प्लेन्स में मैं थोड़ा कम ही कवर करूँगा, क्योंकि यार डेटा को सेव किया जाए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यार एसएस तो कुछ दिखाने के लिए है नहीं। मैंने अपना पॉइंट मार्कर एजेंडास तो मैंने अपने बता दिया है कि ऐसे मैं जाऊँगा। ज़ांस्कार पदम करना है मेरे को पहले, वो तो मेरा मेन है ही। फिर देखते हैं, शायद न्योमा, हानले, अपना होमलिंगला वगैरह भी शायद करे, पेंगोंग वगैरह जाएंगे, सियाचिन भी जाने का है। और भाई देखो, मैं ऐसे बता दूं ऐसा कि ऐसे ही जाया जाएगा, ऐसे ही करा जाएगा, तो वो है नहीं। वो तो एक रफ आइटनरी बना दी जाती है, ऑन ग्राउंड जाके पता पड़ेगा कि हम लोग जा कैसे रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मजे से चलेंगे भाइयों। भाई देख सकते हो भाई, क्या सनराइज हो रहा भाई, सामने बादल है भाई। राइड के भाई यही वजह भाई, सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलो भाई, एंडलेस रोड्स, काउंटलेस भाई, सनराइज यार, क्या बात है, मजा आ गया भाई। चले भाई, तो फाइनली गाइस मैं आ चुका हूँ वृंदावन, और ये भाई साहब यहाँ पर क्या मजेदार मूर्तियां बना रखे भाई, गजब एकदम। यहाँ पर ये 4 धाम खोल रखा है इन लोगों ने। कैसे टूरिज्म डेवलप ना हो यार, बताओ तुम खुद बताओ। ये हमारे भोले बाबा की मूर्ति भाई, बताओ क्या भाई साहब, क्या गजब बनाया है यार। उधर माँ दुर्गा की भी मूर्ति है हमारी, गजब यार। कैसे टूरिज्म अट्रैक्ट ना हो यार, कैसे। भाई छोटी छोटी चीजों से ही टूरिस्ट अट्रैक्ट होता है, और ये तो सरकार के ऊपर है, सरकार किस तरीके से करती है टूरिस्ट को अट्रैक्ट। अब आप ये कहो कि भाई इसमें पैसा बर्बाद कर दिया, उसमें पैसा बर्बाद कर दिया, भाई वो जी लाइफ टाइम के लिए बन गया, उसमें कोई लॉस ही नहीं होने वाला। उसके बाद जो भी आपका लगा है उसके बाद आप उससे अर्न ही करोगे फ्रॉम एक्सटेंट ऑफ टाइम, जितना भी टाइम ये चलने वाला है, अगर किसी ने आके तोड़ा नहीं तो। यू नो व्हाट आई मीन। चले भाई राइड करते हैं, बहुत मजा आ रहा है। लगभग आधे पौन घंटे में 40 मिनट में मैंने लगभग 60 किलोमीटर कवर कर लिए, एंड इट्स अ गुड डिस्टेंस। तो और मजे की बात बताओ आपको, और लोग जो मेरे साथी आगरा से निकले थे कल रात को भाई, वो मुर्ताली जाके रुक गए। बताओ यार, इससे तो बढ़िया बहिरा। कोई बात नहीं, नींद भी पूरी कर ली, फ्रेश भी हूँ, एनर्जी भी खूब है, और भाई वेदर तो आप देख ही सकते हो यार, क्या गजब का वेदर है, बड़ा मजा आ रहा है यार। चले जा रहे भाई। ट्रैफिक भाई है, सॉर्ट ऑफ है, कह भी सकते हैं, नहीं भी है, पर ठीक है, मतलब लेस देन मॉडरेट है। बीच में था थोड़ा सा हेवी ट्रैफिक मथुरा के पास में, मथुरा क्रॉस हो गया है, वृंदावन भी क्रॉस हो गया है, अब कोसी आएगा। चल रहे हैं, आनंद बहुत आ रहा है यार, ट्रिप पे निकलने का आनंद ही अलग होता भाई, गजब आनंद। फाइनली गाइस यहाँ पर मैं पेट्रोल डलवा रहा हूँ, 728 रुपये का पहला पेट्रोल आया है मेरा,
और अभी चल रहे हैं भाई, बस डन। ठीक है भैया, क्या नाम है भैया तुम्हारा? क्या भैया? मनदीप? आहा, क्या नाम है भैया का? गर्मी तो खूब पड़ रही है। अब मुझे नहीं लगता शायद मेरे को पेट्रोल डलवाने की ज़रूरत पड़ेगी टिल सोनीपत। अब 300 किलोमीटर बढ़ा, 100 किलोमीटर तो मैं चल लिया हूँ और 100 ही यहाँ से दिल्ली रह जाएगा। सोनीपत से भी आगे तक जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। लेट्स सी क्या रहता है। और बाकी मज़ा खूब आ रहा है भाई यार। अटेंशन तो भाई ग्रैब करती है ये, नो डाउट। स्प्लेंडर वाले भाई हमारे, स्प्लेंडर मस्त एकदम चलाते हुए वर्कआउट करके आ रहे भाई। क्या बात है भाई, मेरी गाड़ी निकल जाएगी कि नहीं निकलेगी? निकल गई, निकल गई। चलो तो ये गाइस दूसरा टोल है उसका, ट्रिप का। पहले टोल पे तो मैं जल्दी जल्दी खींचने में लगा था, निकाल लिया ऐसी। 33 किलोमीटर पलवल, 93 किलोमीटर दिल्ली, 67 किलोमीटर फरीदाबाद। पता नहीं भाई, समझ में नहीं आ रहा, बहुत फॉगी सा हो रहा है वेदर यार। या तो ये ह्यूमिडिटी की वजह से हो रहा है, यहाँ पर बारिश पड़ी ऐसा लग रहा है मेरे को। ठंडा भी है, ऐसी बात नहीं है ठंडा नहीं है, बट थोड़ा सा फॉगी से चिपचिपा सा हो रहा है। विजिबिलिटी भी अच्छी नहीं है, हो सकता है ये ह्यूमिडिटी की वजह से हो सकता नहीं है उसी वजह से है, क्योंकि ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा है इस एरिया में। सामने विजिबिलिटी कितनी कम है, रात में तो और भी कम रही होगी। एक तो यार मेरे को कोल्ड हो रखा है थोड़ा सा, तो मेरे नॉस्ट्रल्स बंद हो जाते हैं यार, एकदम सांस, नाक से सांस आनी बंद हो जाती है। क्या करे भाई, बड़ी दिक्कत है। चले यार, आवाज़ भी थोड़ी सी बदली सी लग रही हो। भाई ये पलवल का फ्लाईओवर है, अभी मैं पलवल क्रॉस कर रहा हूँ। यहाँ आज से 6 साल पहले की बता रहा हूँ मैं, जब मैंने भाई गाड़ी 6-7 साल पहले गाड़ी चलाई सीखी थी, जब मैं 18-19 साल का हुआ था, 18 साल का हुआ। भाई पिताजी ने गाड़ी पकड़ा दी, लर्नर्स लाइसेंस पे था, मैं पापा के साथ ही था, नया सीख रहा था भाई। ये फ्लाईओवर बनानी था भाई, नीचे लगता था कर्रा जाम, ऐसा जोर का जाम, हालत खराब भाई साहब। फंस गया मैं कम से कम 1.5 घंटे, जो क्लच दबा के भाई साहब मेरे पैरों की हालत हुई है भाई, मैं ही बता सकता हूँ। आज मैं इसके ऊपर से निकलता हूँ, मुझे इस फ्लाईओवर की वैल्यू पता है कि इस फ्लाईओवर की वैल्यू क्या है, क्योंकि मुझे पता है मैंने भाई साहब कितनी क्लच दबाई थी उस दिन। बहुत फ़ायदा हो गया भाई पलवल वालों के लिए, जब पलवल क्रॉस करते हैं इससे निकल के कर जाते हैं आराम से, मज़े से। क्या बात है यार भाई, गर्मी बड़ी खड़ी गर्मी पड़ रही है यार, चिपचिपी एकदम, पूरा चिप हो रही है। राइट साइड में स्टड्स का प्लांट है बहुत बड़ा, और यहीं पर ही स्टड्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है बगल में बिल्कुल। और ये JCB जिसकी खुदाई बहुत फेमस है, ये उसकी फैक्ट्री है। बेसिकली ये फरीदाबाद लगता है, और
और भाई दिल्ली बस आने ही वाला है और भगवान जी ने ऑफिस आवर्स चालू करवा दिए। चलो कोई बात नहीं यार, ऑफिस आवर्स हैं, चलेंगे यार, झेलेंगे ट्रैफिक को, गर्मी को। सॉल्यूशन क्या है? कोई सॉल्यूशन नहीं है। ओ भाई साहब, पानी भर गया भाई। साथ साथ दिल्ली की बारिश का एग्जाम्पल पानी। ओ भाई साहब, ट्रैफिक आना चालू हो गया है एकदम भर भर के ट्रैफिक। सोच रहा हूँ जैकेट खोल ही लूं। टू अवॉइड गर्मी। HF डीलक्स वाले भाई साहब फोन पे बात करते जा रहे हो। भाई साहब स्टाइल देखो लौंडे की, चलता हाईवे मुंह पे बांध के स्वाफी। HR 30। आहा, क्या बात है, क्या बात है। फुल स्टाइल में भैया एकदम। तो फाइनली गाइस मैं घुस चुका हूँ दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर भाई इतनी तेज में आज तक ही नहीं घुसा। फरीदाबाद से लेके आश्रम चौक तक भाई साहब ट्रैफिक नहीं, पहली बात तो। और ट्रैफिक नहीं, दूसरी चीज ये कि सारी लाइट्स मेरे को ग्रीन मिली है भाई, सारी लाइट्स। अगर भाई जिस तरीके से मैं घुसा और इस तरीके से ही निकल गया तो भाई एपिक हो जाएगा भाई। इससे तेज ना मैं घुस पाया हूँ ना मैं घुस पाऊंगा कभी, सच में भाई। भाई अचीवमेंट है भाई 300। भाई सराय काले खा पहुंच गया, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी भाई। मुझे लग रहा था बस मैं अपोलो तक पहुंच पाऊंगा, जब तक क्या नाम है आपका 8 बजे तक। भाई सराय काले का पहुंच जाओगे भाई। गजब भाई गजब, मजा आ गया। भाई मेजर पोर्शन तो दिल्ली का मैंने क्रॉस ही कर लिया ना। जहां पर ट्रैफिक लगता है मान गए गुरु, गजब हो गया। ओ भाई दिल्ली और इतनी खाली। अरे भाई साहब कैसे मान लूं मैं मान ही नहीं सकता भाई, कभी देखी ही नहीं मैंने। अरे भाई साहब इतनी खुशी मैं कैसे बताऊं आपको। भाई साहब दिल्ली में 92 93 चल रहा हूं मैं। क्या देखता भाई यहाँ भाई सब बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होता है भाई, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक। खाली पड़ा भाई। आगरा से भी ज्यादा खाली है तो आज। भारत मैत्री बस सेवा जो नेपाल और इंडिया के बीच में चलती है, क्या बात है। तो सीधे ये बस मान लो नेपाल से आ रही होगी। नाइस यार, ये सब चीजें भी चलती हैं। हम भी इसी से जाएंगे नेपाल।
और भाई मैं इस गाड़ी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ भाई, इको का। गजब भाई, गजब गाड़ी है ये। कुछ टाइम बाद मैं लूँगा इस गाड़ी को लेके और इसकी बनवाऊँगा कैंपर वैन भाई। रेयर व्हील ड्राइव, 4 सिलेंडर इंजन, 1200 सीसी, अनमैचेबल भाई, अनमैचेबल। कहीं ले जाओ भाई, विंटेज स्पीति भी कर सकता हूँ मैं इससे। क्रॉस 50 मिनट लगे भाई बिल्कुल निकलने में पार, निकल गए भाई पार। अब यहाँ से बचा है आपका 450 किलोमीटर नेट मनाली। क्या बात है भाई, मनाली पहुँच जाएंगे भाई 450 किलोमीटर में। तो गाइस फाइनली मैं अभी यहाँ पर दिल्ली क्रॉस करके मुरथल के पास रुका था और भूख लगने लगी थी भाई। इतना पता नहीं क्या पॉल्यूशन था, क्या था। मैं वहाँ से दिल्ली में जैसी घुसा हूँ भाई, पूरा फेस ख़राब भाई, पूरी तरह बुरी हाल हो गए। अभी मैंने फेस वॉश किया है, ब्रश किया है, घर से करके निकला था बट स्टिल मैंने करा है भाई। बहुत बुरा हाल था ये यहाँ पर, पूरा मुँह अजीब अजीब सा हो गया था। ठीक है, तो अभी खाना ऑर्डर किया है, पराठा लगवाया है, खाते हैं और फिर चलते हैं। और बाइक यार एक नंबर परफॉर्म कर रही है, बिल्कुल एकदम टॉप। ये खड़ी भाई साहब बसंती, वो मेरी बसंती। और ये कुछ यहाँ पर ये ढाबा है, शांत ढाबा, कोई कलेश नहीं, सबसे बढ़िया यही जगह। फाइनली गए, यहाँ से मैं निकल रहा हूँ। मैंने यहाँ पर खाए बढ़िया बढ़िया 2 पराठे एकदम मस्त भाई। देखो अब आप कहोगे ऐसे कैसे ढाबे से पे रुका था भाई। देखो ऐसी व्यवस्था है कि मैं रुकता हूँ ऐसी जगह जहाँ पर मेरी बाइक मेरे सामने रहे, है ना, और सारा सामान में दिक्कत ना आए, समझे। अब चलूँगा तेड़ फेड़, अब सीधे पहुँचेंगे बस मनाली। गूगल देवी कह रही है 644 पे पहुँचोगे, पहुँच जाएंगे भाई मनाली जाके। तो कहते हो तो यही आते हो, मेरे को पता है। अब मेरे को पता पड़ गई तुम कहाँ आते हो। मनीष भाई इज़ माई फ्रेंड, वेरी गुड फ्रेंड, इज़ माई ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। वो निरंकारी हैं तो यहाँ आते हैं और बताते अपने बारे में यहाँ पर। अब समझ में आई। ओके सो फाइनली गए जहाँ पर रुका था मैं थोड़ा सा। अंकल करनाल कितना है यहाँ से? ज़्यादा दूर नहीं है, 18-20 किलोमीटर। करनाल 18-20 किलोमीटर, 10-12 किलोमीटर रह गया करनाल यहाँ से। थोड़ा नीचे आएगा, बड़े बोर्ड लगे हुए हैं, कुछ नहीं जुड़ती नहीं है। अच्छा तो यहाँ पर मैं ये पीने रुका था, नींद सी आ रही थी थोड़ी सी। गर्मी हो रही है बहुत बेहिसाब। हेल पी के फिर से निकल गए हैं। रेड बुल तो थी नहीं भाई, हेली पी ली। पर यार वाटरमेलन वाली हेल अच्छी है भाई, टेस्ट में काफ़ी अच्छी है भाई। ये तो साला बेकार लगती है भाई नॉर्मल वाली, तो मेरे को ऐसा लगता है सिरप पी रहे हो भाई। वाटरमेलन वाली अच्छी थी, नाइस। एक पीली है एक ले ली है। अब चल रहे हैं भाई। नींद आने लग गई थी हल्की हल्की, ऐसे ऐसा हो रहा था शू झपकता। नो नींद। मेरे को रेड बुल पहले ही पी लेनी चाहिए थी वहाँ पर जहाँ से मैं चला था, बट तब लग नहीं रहा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। बट चलो कोई बात नहीं, अब पी ली।
अब यहाँ से 390 किलोमीटर रह गया है मनाली। करनाल आने की वाला है बस। अम्बाला कैंट 87, फटाफट अम्बाला पहुँचते हैं भाई। गाइस जी वैगन स्पॉटेड, नाइसली वेट जी वैगन। ओह ये तो बोलेरो है, माय बैड। भाई ऐसे बना देते हैं ना, कतई ऐसे बना देते हैं ना बोलेरो को कि जैसे हद्दी कर रखी है भाई, बिल्कुल जी वैगन बना देते हैं भाई। भाई तुम्हारे भाई ने खतरनाक काम कर दिया आज। मेरे से 5.5 घंटे पहले लड़के निकले थे, है ना, रात के 12 बजे वो आगरा से निकले थे। घर तो चलो उन्होंने 10 बजे छोड़ दिया था अपना फ्लैग ऑफ राइड की करने के लिए। भाई साहब आगरा से वो मेरे से 64 किलोमीटर ही आगे है बस। मैं सुबह 5:30 बजे निकला था। इसे बोलते हैं करेक्ट प्लानिंग करेक्ट स्लॉट पे। अगर मैं उनके साथ निकल जाता, मैं भी ऐसे ही अटका होता कहीं। जग्गी सिटी सेंटर, भाई बढ़िया जगह है ये। दूसरी तरफ से आते हैं तो इधर रुको, बढ़िया एकदम सब मिल जाता है यहाँ। टैंक जा रहा है, टैंक। अरे कितना बड़ा भाई, ये कितना बड़ा है यो। ओ भाई साहब, हाउ बिग इट इज। धम धम मार देता है ये तो। गजब चीज है भाई। बस 800 कर दो भैया, आएगा नहीं, वही लग नहीं रहा, रहने दो। नहीं भैया 789 रुपीज़ का है भाई तेल। दूसरी बार में चलो पेमेंट कर देता हूँ भाई मैं। तो भाई ऐसी है यार, देखो सबके लिए सब चीज़ें मैटर नहीं करती। और अगर सभी एक चीज़ को पसंद करने लगेंगे तो फिर सारी दुनिया उसी चीज़ की तरफ भागने लगेगी और वो चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाएगी। और हर चीज़ हर किसी के लिए बनी भी नहीं होती है। आदमी को बाइकिंग करनी है तो भाई फिजिकली और मेंटली बहुत ज़्यादा टफ होना पड़ता है भाई। ऐसे बिना उसके माइंडसेट के ऐसे काम नहीं चलता, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के। तो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट तो भाई बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। कभी कभी तो खुद भी मैं सोचता हूँ कि यार ये साला क्यों करता हूँ मैं पागलपन। क्या मिलता है ये चीज़ें करके कि 1000 किलोमीटर एक दिन में कर दिया, 1200 किलोमीटर एक दिन में। अभी जैसे आगरा मनाली कर रहा हूँ 700 किलोमीटर, क्या मिल रहा है पता नहीं। फिर अपने आप ही रियलाइजेशन होता है कि ये चीज़ मेरे लिए बनी है इसलिए मैं कर रहा हूँ, या फिर मैं इसके लिए बना हूँ, है ना। और जो है जैसा है वैसा ही ठीक है। किसी चीज़ के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वो चीज़ बिगड़ जाती है। मैं हूँ इस समय मोहाली में और भाई साहब लग रहा है तगड़ा जाम। गर्मी पड़ रही है बहुत भयंकर, गर्मी के गजब नज़ारे।
दिक्कत है बस एक बात की कि भाई जैकेट पहन रखी है, वहाँ बहुत बुरी हालत हो रही है भाई कसम से। रेड लाइट हो गई है यार, शिट। भाई निकाल दो यहाँ से, निकाल दो। भाई पहाड़ों का गेटवे आ चुका है, सी द गेटवे। थोड़ी देर में पहाड़ स्टार्ट हो जाएंगे। क्या बात है, अरे भाई जाम है भाई यहाँ तो यार। इट्स डिफिकल्ट। अब आएगा मजा, अब आएगा क्या मजा, बहुत मजा आने वाला भाई। देखो अब गाड़ी इधर 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 इधर, आहा क्या बात है। जहाँ तक मेरा अंदाजा हिमाचल बॉर्डर भी आने वाला होगा, बद्दी होगी शायद, ये जगह बद्दी ही है शायद, हाँ मे बी। तो गाइस हम घुस चुके हैं टनल में, क्या बात है भाई, टनल के लो आनंद। भाई देखो पहाड़ों का यही मजा है, क्या कह सकते हैं हम। And he is Aman Gupta and I am Arjun Siroi and we are friends. भाइयों भाइयों देखो पहाड़ गिर गए, यहाँ तो मैटर हो गए भाई। जाली वाली लग गई भाई, जाली वाली लग गई यहाँ पर। कोई दिक्कत नहीं है भाई, म्यूट करके ब्लॉग नहीं बनाऊंगा मैं, ऐसे ही बनाऊंगा। जाली लगा रखी है। हियर कम सेकंड टनल। यार हाइनेस बाइक बढ़िया है यार, भाई बहुत अच्छी बाइक है यार, भाई बहुत अच्छी गाड़ी है, जिन्होंने बता रहा हूँ, मुझे मजा आ गया चला के से। बहुत अच्छी है, मजा आ गया। पर वैसे ऐसे रैप देना नहीं चाहिए, क्लच प्लेट पर असर आता है। सौ चल रहा हो इससे 100 ना चैलेंज नहीं कर रहा भाई, देख आपसदारी में चैलेंज नहीं करा जाता भाई। भाई इसमें पता है उत्कर्ष, सुन भाई, वो आ गए, वो आ गए, वो आ गए, वो आ गए। कैमरा 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 कैमरा। आहा 11 की स्पीड आ गई, योर स्पीड 11। क्या बात है, अरे क्या बात है। भाई गाड़ी सॉलिड है यार, ये बहुत मजा आ रहा है चलाने में यार। भाई माइंड ब्लोइंग भाई, माइंड ब्लोइंग। आ जाओ काटो 36।
अरे भाई क्या रास्ता बनाया है भाई, भाई क्या रास्ता बनाया है यार, जबरदस्त भाई, जबरदस्त रास्ता भाई, आनंद आ गया भाई, आनंद आ गया। क्या रास्ता भाई, क्या रास्ता बनाया, क्या मजेदार यार, एकदम A1 भाई, तबीयत खुश हो गई भाई। सो फाइनली गाइस अब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर, क्या नाम है आपका, क्या कहते हैं, क्या जगह है ये, जगह का नाम ही नहीं पता, कोई बात नहीं। वैसे अभी सुंदर नगर यहाँ से रह गया 42 किलोमीटर्स, ठीक है, जल्दी 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 कवर करेंगे गाइस बढ़िया तरीके से, एकदम फुल फ्लैश। ये हमारी बाइक, ये हमारी सारी बाइक्स हैं भाई, लोग खड़े हैं पानी वानी पी रहे हैं यार, ज़रूरी है भाइयों। यहाँ हम पहाड़ों में बाइक चला रहे हैं और इतना आनंद आ रहा है भाई, इतने दिनों बाद इतना दिल खुश हो रहा है ना, क्या बताऊँ मैं और मेरे मित्र इतने खुश हैं इस समय। बस एक ही चीज़ बीच में रोड़ा डाल रही है, वो है स्पीड कैम्स। स्पीड कैम्स में रोड़े दे दो और अपना रोड़ा ख़त्म हो जाएगा, समझ रहे हो, समझे कि नहीं, सही बात। तो भाई यहाँ आओ तो बस इस बात का विशेष ध्यान रखना कि ये बहुत मट्टी खराब कर देता है हिसाब किताब, ठीक है। व्लॉग करो, अच्छे से करो, बढ़िया करो, हम भी करेंगे। वो देख सामने ACC सीमेंट की फैक्ट्री है भाई, वो जो ACC सीमेंट की फैक्ट्री है ना, उधर से रास्ता आता था सामने से, उसके बगल से जस्ट, जहाँ पर वो देखो वो जो सामने डैम दिख रहा है इधर, देखो 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 उधर डैम है एक, उधर डैम है, पहले उस तरफ से रास्ता आता था, ये तो अब नया रास्ता बना है, तब से सामने वो है कैमरा। रोड है भाई, जितने भी शहर बीच से पड़ते थे सबका बाईपास बना दिया गया है यार, क्या हाईवे कर दिया है भाई। लास्ट टाइम 2023 में आया था मैं, और अब देखो यार क्या क्या सही हिसाब किताब बना दिया यार। This Himachal is different from previous years यार, like they have done a really nice job भाई, thumbs up to the government भाई, thumbs up, big thumbs up। लास्ट ईयर जब मैं आया था 2023 में, तो मेरे को ऐसा लगा था यार ये क्या कर दिया इन लोगों ने। अब आया हूँ मैं यार, आई एम लिटरली स्टॉनिश्ड भाई, ये क्या किया है भाई, इतनी बढ़िया रोडें बनाई है भाई, इतनी बढ़िया, लग ही नहीं रहा कि आप पहाड़ों में कहीं यार 6-6, 7-7 घंटे लग जाते थे भाई मनाली पहुंचने में चंडीगढ़ से यार, आप 3 घंटे में मनाली पहुंच रहे हो, तो सोचो आप किस स्पीड से जा रहे होगे यार, आप सोच सकते हो यार, क्या बात है यार। गाइस वड्डी आने वाला है, 10 किलोमीटर रह गया, और इतनी जल्दी वड्डी आते आते भाई टट्टी निकल जाती थी भाई, जेनुइन केस बता रहा हूँ भाई, मेरी हिमालयन में मैंने वड्डी वाले रास्ते में भाई कम से कम 5 से 6 किलोमीटर धक्का लगाया होगा, उसकी फ्यूल पंप खराब हो गई थी भाई। आज मैं समझता हूँ ये क्या रास्ता बनाया है भाई, जो जाम लगता था भाई 5-5, 6-6 किलोमीटर का जब ये रास्ता बन रहा था, अब समझ में आता है कि वो क्यों लगता था और क्यों था। हम लोग सरकार को क्रिटिसाइज करते थे कि ये साला कर क्या रहे, क्या बेवकूफ़ी कर रहे, पर अब समझ में आता है ये लोग कर क्या रहे थे भाई, जेन्युइनली यार। जब भरे उसमें भाई सूरज सिर पे पड़ रहा है, जून की गर्मी में, लिटरली बता रहा हूँ, जून की गर्मी में सिर पे पड़ रहा है, मंडी में टैंक खोल के बैठे हिमालयन का, तब पता पड़ती है कि भाई, आज की डेट में पता पड़ता है कि भाई क्या काम किया है गवर्नमेंट ने यार, समझ में आता है भाई। पहले इतनी खराब रोड थी भाई, इतनी खराब रोड थी, आप चल ही नहीं सकते थे भाई। जितना एक इतना सा रोड है ना, इतना पूरा रोड हुआ करता था भाई, गजब यार। हो गया भाई स्टिंग पीने, वो एनर्जी ड्रिंक पीने रुके थे और पी ली है, भाई को आ रही थी नींद, हैवी नींद आ रही थी। अब चल रहे हैं भाई यहाँ से बढ़िया तरीके से, लेट्स गो ब्रदर, हैव अ सीट, गो गो गो। चल 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 दिए।
क्या बात है भाई, क्या बात है। चलो जरा नजारे देखो बाबू, नजारे सावन पुकारे। क्या बात है भाई, जगह देखो भाई तुम एक बार, क्या बात है भाई, क्या बात है, नजारे भाई। अभी पैसा वसूल नहीं हुआ है भाई, पैसा आगे वसूल होगा। नज़ारे दिखाने हमारा काम है भाई आप लोगों को, और लाइक शेयर कमेंट ठोकना आपका काम है भाई। तबाही बजा दो, उसमें कूद जाओ, लेट जाओ, उल्टे हो जाओ, सिर पटक लो, कुछ भी कर दो भाई। सब्सक्राइब करो दबा के और हमें खुश कर दो भाई। पहले इसमें इतना इतना पानी भरा रहता था, पता नहीं यार ये सूखा कैसे है। यहीं तो रिजर्वायर है इसका पीछे। आप देख सकते हो कि क्या हाल है भाई, यहाँ पर कितनी ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ और क्या सीन है भाई, क्या खतरनाक सीन हो रखा है भाई। जाम लग रहा है फुल फ्लेज। बड़े भैया थोड़ी सी दबा लोगे, थोड़ी सी दबा लोगे क्या? भाई नहीं है भाई, एक ही बाइक की जगह है। निकल जाएगा वैसे। ओह हस्की बार्किंग भाई। ये यहाँ पर सस्पेंशन ब्रिज पहले बना हुआ नहीं था, ये अभी कुछ टाइम पहले बना है। और यहीं पर ही साला मेरी बाइक खराब हुई थी इस जगह पर भाई, सच बता रहा हूँ मैं। वो भी दिन क्या दिन था, पहली बार लद्दाख था, बाइक खराब हो रही थी, मैं धक्का लगा रहा था बाइक में, और भाई क्या शिट हुआ था भाई यहाँ पर, क्या शिट हुआ था। ऑलमोस्ट 3 से 4 किलोमीटर भाई, क्या 3 से 4 किलोमीटर भाई मैंने धक्का लगाया था, और मैं बता नहीं सकता कि क्या हालत थी मेरी उस समय। टनल आ गई है सबसे अंदर 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 भाई, सबसे पुरानी टनल। इसमें कोई वेंटिलेशन नहीं है। एक बार हम लोग 6R लेके आए थे भाई इसके अंदर, और भाई साहब उधर जो इसमें बजाया है अपना स्कॉर्पियन का पैजर एग्जॉस्ट, सारी लाइट भाग गई, सारी लाइट भाग गई। और जो भाई हल्ला हुआ है टनल के अंदर भाई एपिक था। अनिल भैया को याद होगा भाई, मुझे तो डर लग गया था भाई कहीं ये टनल ना गिर जाए उसकी आवाज़ से। जेन्युइनली भाई बहुत कंसर्निंग था वो चीज़। बट भाई बकचोदियों में मज़ा तो आता है, वो तो करनी थी। बोर्ड आ गया है, ले का बोर्ड आ गया गाइस, सामने देख सकते हो आप हम लोग। ले 492 किलोमीटर्स, क्या बात है गाइस, क्या बात है भाई। ओहो दैट्स व्हाट आई एम क्रेविंग फॉर। इतने टाइम से भाई ये देखने के लिए, इसे देख के जीवित फील होता है। आई फील अलाइव। कितना मतलब टेम्पटिंग लगती है ये चीज़ें ना, तो कितना खुश हो रहा है देख के।
चुकी है थकान जोर की, ऐसी तो मेरे को 1000 किलोमीटर करके भी नहीं होती। बट ये नज़ारे इतने मज़े दे रहे हैं कि मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत मज़ा आ रहा है यार। आई एम हैविंग फन विद 3 others। दैट्स ऑल फॉर टुडे। फ्लड्स आए थे ना, तो यही एरिया सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ था, यही वाली रोड्स गई थी और भाई बहुत बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। ये सारे जितने भी पत्थर हैं ना, वो सारे पत्थर यहाँ से निकल के आए थे जब उसी फ्लड्स में आए थे यहाँ पर। अब आप देख सकते हो कि कितना नुकसान हुआ होगा भाई। ये सारा इधर आ गया था, मतलब सारे पत्थर इधर आ गए थे। दिया है गुब्बारे ही गुब्बारे।